बात करें गैस की लोड शेडिंग के हवाले से। शहरी ओलिया में गैस की लोड शेडिंग का मसला शिद्दत इख्तियार करने लगा। मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गैस लोड शेडिंग के हवाले से मजीद जानते हैं सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा तारिक, आगाह कीजिएगा। सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग शहरियों के लिए एक बड़ा मसला बना हुआ है। मुल्तान के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहां पर गैर एलानिया गैस की बंदिश जो है वो जारी है। इस वक्त भी हम एक इलाके में मौजूद हैं मुल्तान के, और यहाँ पर गैस नहीं है। दोपहर का वक्त है, खाना बनाने का वक्त हो चुका है, लेकिन गैस ना होने की वजह से आप देख सकते हैं चूल्हे यहाँ पर बंद पड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगी, गैस नहीं आती, खाना कैसे पकता है? ये जी गैस की वजह पर सिलेंडर इस्तेमाल करते थे, काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। यानी गर्मियों में भी गैस नहीं थी, तो अब तो फिर सर्दी है फुल, और गैस नहीं होती, सिलेंडर बहुत महंगा है, वो वारे नहीं आता। तो एक गरीब बंदा जो घर का एक खुद कफील एक सिंगल पर्सन मर्द हो, तो वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाती है। तो जैसे कि अभी बच्चे स्कूल से आने वाले हैं और अभी तक गैस नहीं आई, गैस के इंतज़ार में खड़े हैं, और बच्चों के आने पे अगर खाना ना बना हो तो बच्चे भी दूसरे दिन बददिल होकर कहते हैं कि हमने स्कूल नहीं जाना, जब टाइम पे खाना ही नहीं मिलेगा बच्चों को। ठीक है जी, खाना खाना जो है वो तो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन खाना पकाने के लिए गैस चाहिए होती है। गैस ना होने की वजह से ख़वातीन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गैस ना होने की वजह से शहरी परेशान है। सुहेरा तारिक, आपका बहुत शुक्रिया। जनूबी पंजाब में एक के बाद एक बहरान। आटे के बाद मियांवाली में पेट्रोल नायाब। शहरी परेशान, शहरी हाथों में पैसे उठाए धक्के खाने पर मजबूर हैं। आटे के उसूल के हवाले से मजीद बात करेंगे अख्तर मिजाज से। जी बिल्कुल, मियांवाली में पेट्रोल और डीजल का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया। आज दूसरे रोज भी मियांवाली में पेट्रोल और डीजल की दस्तयाबी मुमकिन न हो सकी। इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे जी, पेट्रोल के लिए अब लोग दर बदर फिर रहे हैं, बच्चे स्कूलों से उठाने के लिए गाड़ियों में पेट्रोल नहीं है, मोटरसाइकिलों में पेट्रोल नहीं है, लोग दर बदर फिर रहे हैं। अफरा तफरी का समा है, बहुत लग इस तरह आ रहा है कि मुल्क वाकई दिवाली की तरफ जा रहा है। अनकरीब अभी लोग बड़ी मुश्किल में हैं। पहले भी माशी तौर पे भी बड़ी तंगी है, उसके बावजूद लोग अभी ये पेट्रोल का जो है बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। जी, पेट्रोल का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। एक नौजवान है, आपसे पेट्रोल मिल रहा है कहीं पे? नहीं जी, कहीं पर नहीं मिल रहा। हम मारे मारे फिर हैं और किसी जगह पर नहीं। हमारी हुकूमत से इल्तिजा है कि ये बहरान जल्द से जल्द ख़त्म कर दीजिए। जी, मारे मारे फिर रहे हैं। एक और शहरी भी, आपसे क्या कहेंगे पेट्रोल? सुबह बहुत मसला होता है, बच्चों को छोड़ने के लिए पेट्रोल नहीं था और हम लोग पैदल निकले हैं। बहुत मसला है, और ये हमारा मसला हुकूमत को चाहिए कि ये हमारा मसला ज़रूर हल करें। सुबह बहुत तकलीफ़ होती है, पैदल लेके आना पड़ता है, दूर स्कूल है बच्चों का। प्लीज़ ये हमारी रिक्वेस्ट है कि ये बहरान ख़त्म किया जाए। जी बिल्कुल, शहरियों की जानिब से अपील की जा रही है कि पेट्रोल के बहरान पर काबू पाया जाए। और दूसरी बात यह कि पेट्रोल पंप एसोसिएशन के जो सदर है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल पंप मालकान ने ऑर्डर करवाए हुए हैं पेट्रोल के लिए, लेकिन कंपनियां पेट्रोल मुहैया नहीं कर रही। दूसरी ये कह रहे हैं कि कंपनियां पेट्रोल मुहैया नहीं कर रही। अख्तर मिजाज साहब का बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, मुल्तान में मैपको इंतजामिया की नाअहली शहरियों के लिए अजाब बन गई। मैपको इंतजामिया ने सड़क के ऊपर ट्रांसफार्मर रख दिया है। ट्रांसफार्मर सड़क पर पड़ा रहने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। मैपको इंतजामिया की नाअहली के हवाले से मजीद जानते हैं राना बिलाल से। जी राना बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैपको इंतजामिया की नाअहली खुलकर सामने आ गई। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट शहबाज शरीफ हॉस्पिटल के सामने। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरफ हॉस्पिटल है और बिल्कुल इसके सामने ही मैपको इंतजामिया की जानिब से ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल सड़क के ऊपर रखा गया है। ये ट्रॉली जो है ये यहाँ आज से या कल से नहीं, बिल्कुल इसको 2 माह से ज़ायद का अरसा इस ट्रॉली को हो चुका है यहाँ रखे हुए। इस ट्रॉली के बायस जो है इसके अंदर ट्रांसफार्मर रखा गया है। ख़ास तौर पर जब ये ट्रॉली यहाँ पर खड़ी की गई है तो इसके बायस जो है सड़क पर अक्सर ट्रैफिक जैम रहती है। ट्रैफिक जैम रहना जो है वो मामूल बन चुका है। यहाँ से जो मुसाफिर हैं, जो ख़ास तौर पर मरीज़ यहाँ पर आते हैं, उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी हवाले से हमारे साथ जानते हैं, ये अपनी वालदा को ये हॉस्पिटल लेकर आए हुए हैं, इनसे जान लेते हैं। जी क्या कहेंगे इस ट्रांसफार्मर के हवाले से आप? ये जी 1 महीना में पहले अपनी वालदा की दवाई लेने आया था, तो ये खड़ा था यहीं पे। यहाँ पे ट्रैफिक को भी आने जाने का मसला है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये इंतज़ामिया की नाअहली है, मेहरबानी करें ये इसे जिस जगह इसकी ऊपर बनी हुई है उसके ऊपर इसे लगाएं। ट्रैफिक भी आती जाती है, रश हो जाता है, मसला बनता है। मेन रोड है, ये चलता रोड है।
इस ट्रांसफार्मर को यहाँ से उठाया जाए, प्रॉपर जो इसकी जगह है वहाँ पर लगाया जाए, ताकि आने जाने वालों को परेशानी का सामना भी ना करना पड़े और जो ट्रैफिक जैम रहती है उससे भी बचा जा सके और परेशानी का सामना ना करना पड़े। राना बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन का कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान। जनूबी पंजाब के 4 हल्के भी शामिल। कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर इलेक्शन 16 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन ने NA 157 भक्कर 1, NA 155 मुल्तान 2 का हल्का शामिल, NA 156 मुल्तान 3 और NA 191 DG खान 3 में इलेक्शन होगा। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 6 से 8 फरवरी तक जमा करा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 9 फरवरी को करेगा। उस्मान खान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, जी बताइएगा। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि जो कौमी असम्बली की जो नशिस्तें खाली हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफों के बाद, उस पर ज़िमनी इलेक्शन करवाया गया। इस हवाले से जो जनूबी पंजाब की नशिस्तें उन पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि वहाँ पर भी इंतखाबात होंगे। जिनमें मुल्तान की NA 155 है, मुल्तान की NA 156 है, डेरा गाजी खान है। ये 3 नशिस्तें जनूबी पंजाब की, इन पर फैसला किया इलेक्शन कमीशन ने कि इन पर जो है वो इलेक्शन करवाए जाए। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है, जिसके जो शेड्यूल की अगर मैं बात करूँ, जिनमें 16 मार्च को जो है वो इंतखाब होगा। इस हवाले से कागजात नामजदगी जो है वो 6 से 8 फरवरी तक जमा कराए जा सकेंगे, जबकि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जो है वो 9 फरवरी की होगी, जबकि इलेक्शन जो है वो 16 मार्च को होगा। तो जनूबी पंजाब जो है उसकी 3 नशिस्तें हैं, जिनमें सुल्तान की है और एक डेरा गाजी खान की है, जिस पर जो इलेक्शन अब होने जा रहा है, जिसकी इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ तमाम तर सियासी पार्टियों को भी इस हवाले से आगाह कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया उस्मान खान। जमाते इस्लामी का कोट छोटा में सियासी पावर शो। जलसागाह में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। पंडाल में काफलों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस हवाले से मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राना मोहम्मद सलीम से। जी सलीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तहसील कोटशटा में जमात इस्लामी के जलसे के हवाले से इस वक्त चोटी ज़ेरी फातिमा टाउन में जो है तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। यहाँ पर जो है चोटी ज़ेरी में 50 फुट चौड़ा जो है वो स्टेज बनाया गया है, जहाँ पर अमीर जमात इस्लामी मौलाना सराजुल हक समेत दीगर मेहमानों के लिए जो है कुर्सियाँ काम कर दी गई हैं। इसके अलावा जो अगर मैं बात करूँ, स्टेज के सामने जो है बिल्कुल मर्द हवात के लिए जो है यहाँ पर कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। इसके साथ ही दाएँ हाथ पर जो है ख़वातीन के लिए भी यहाँ पर जो है अलहदा पिंडाल कायम किया गया है। इस वक्त जो है अमीर जमात इस्लामी तहसील कोटशटा ज़ाहिद रमदानी हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद इनसे जान लेते हैं। जी सर बताइएगा, क्या कहेंगे इंतज़ामात के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जलसा-ए-आम के तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा पंडाल भी मुकम्मल हो गया है, स्टेज भी मुकम्मल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अमीर जमात पाकिस्तान जो हैं मोहतरम सिराजुल हक साहब जो हैं वो 2:30 बजे यहाँ पे जलसागाह में इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे काफ़िलों का सिलसिला है तहसील भर से, वो इंशाल्लाह ताला अपने मकामात से रवां दवा हैं। 2 बजे जो है इंशाल्लाह ताला वो पंडाल में पहुंचना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत जो चीज़ है वो ख़वातीन के लिए, मेरी माँओं और बहनों के लिए एक अलहदा बाकायदा बापर्दा जो है वो पंडाल का बंदोबस्त किया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने अहले चोटी ज़रीन से, अहले इलाका से, वसेब के लोगों से मुल्तमस हूँ कि हमारे मेहमान सिराजुल हक साहब वो यहाँ पे आ रहे हैं। आप आएँ और उनको वेलकम करें, जमात इस्लामी की दावत को सुने, जमात इस्लामी के मंशूर को सुने, जमात इस्लामी के काम के बारे में जानें। इंशाअल्लाह ताला इस महंगाई, इस करप्शन और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ हमारी ये इब्तिदा है। इंशाअल्लाह ताला हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। जी बिल्कुल, जलसे के लिए जो है दूर दराज से काफिलों की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। मौलाना सराजुल हक साहब की आमद का सिलसिला जारी है, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्तान जिला कचहरी में CCTV कैमरों का निजाम नाकिस, कचहरी की हदूद में लड़ाई झगड़े आम होने लगे। मजीद जानेंगे ओनाबाद से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मुल्तान ज़िला कचहरी में मौजूद हूँ, जहाँ अगर हम बात करें CCTV कैमरास के हवाले से जो लड़ाई झगड़े होते हैं उनकी भी बाज़ औक़ात जो CCTV फुटेज होती है वो नहीं मिल पाती, नाकिस CCTV कैमरा सिस्टम होने की वजह से। इसी हवाले से कुछ वकला हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कि क्या मुतालबा करना चाहेंगे और इसके साथ साथ जो CCTV का जो निज़ाम है किस तरह से उसे बेहतर बनाया जा सकता है? देखें, ये कचहरी के लिए एक संगीन मसला है। इसे हमारी इंतज़ामिया जो अब न्यू आई है इसको संजीदगी से सोचना चाहिए। यहाँ पे तकरीबन 7000 वकला साहबान हैं, उनके लिए ये निज़ाम न्यू कैबिनेट को चाहिए कि अच्छे से अच्छा करें, इस पे ख़ास तवज्जो दें, फिल-4 इसको सेट करें। फिल-4 सेट करें। इस वक्त मौजूदा अगर हम बात करें CCTV सिस्टम के हवाले से, तो यहाँ पर जो चल रहे हैं क्या वो सारे वर्किंग में हैं? नहीं, मेरे ख्याल में मोस्टली वर्किंग में नहीं है। इसमें DC साहब के भी कैम हैं, CCTV सिस्टम हमारा भी है। तो था पहले तो जब नया था बेहतर था,
अब मोस्टली जो है ना वो बंद हुए पड़े हैं। बंद हुए पड़े हैं। सर क्या मुतालबा होगा आपका इंतजामिया, नई इंतजामिया से कि फिल फौरी से एक्टिव करना चाहिए सीसीटीवी कैमरास को? हाँ जी, मेरे ख्याल में तो इसको जितना जल्दी हो सकता है इसके ऊपर वर्क करें और कोशिश करें कि ये इंतज़ाम जितना बेहतर हो सकता है इससे बेहतर बनाएं। इंतजाम जितना बेहतर हो सकता है उसे फिल फौरी बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि यहाँ पर जो निज़ाम को बेहतर किया जाए। ऑन अब्बास हमें बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, आरपीओ बहावलपुर मुनीर अहमद के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में खुली कचहरी, सालीन की कसीर तादाद में शिरकत। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रजा मलिक से। जी रजा मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सालीन को इंसाफ की फराहमी के हवाले से जहां ओपन डोर पॉलिसी जो है वो जारी है, उसके साथ साथ खुली कचहरियों का सिलसिला भी जो है वो हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जारी किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो साइलिन है उनको बर वक्त इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। हमारे साथ मौजूद हैं रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर मुनीर। मतलब खुली कचहरियों के जो मकसद है वो हासिल हो रहा है और किस तरह से देख रहे हैं कि जो हिदायत आप जारी करते हैं उनका फॉलोअप किस तरह से आ रहा है? जी, अब आप देख लेना, जो पिछली दफ़ा में जो एप्लीकेंट आए थे उसमें से 90% नए एप्लीकेंट हैं। एक आध रिपीट है, वो समझते हैं कि अभी भी मेरी अगर सुनवाई नहीं हुई तो हम उसको उससे हाईएस्ट फोरम पे भेज देते हैं। तो इशू ये है कि लोग ये समझते हैं कि जिस अफसर के ख़िलाफ़ हमारी दरख्वास्त होती है हमें उसी के पास भेज दिया जाता है। एक तो इस मिथ को ब्रेक करना है कि यार नहीं, सीनियर अफसर्स को सुन रहा है, मुनासिब इस पे अहकामात दे रहा है और उसके बाद उसका फॉलो अप भी हो रहा है। अगर जूनियर के पास भी भेज के उससे रिपोर्ट लेनी है तो इट इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिपोर्ट, ना कि ये कि उसने जो कह दिया हमने मान लिया। उसके बाद हम उसको एनालाइज भी करते हैं, अगर उसके ग्रीवेंसेस जेन्युइन है, रिड्रेस हो गए हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर हम उसको उससे हायर लेवल पे भी भेज के सुना जा सकता है। तो यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये है, कोई ये ना समझे कि हमारी दरख्वास्त यार जिसके खिलाफ थी उसी के पास है, वही इंक्वायरी अफसर है। सो दिस इज़ हाउ वी आर ब्रिंगिंग चेंज और दिस इज़ हाउ वी आर cutting the ways and the resources and the ingress of the tout culture in police department. टाउट कल्चर को पुलिस से खात्मे के हवाले से जो है वो इस तरह की जो है वो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। रजा मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। शुजाबाद में महंगाई ने बड़ों के साथ साथ बच्चों का बचपन भी छीन लिया, बच्चों के खिलौने भी महंगे हो गए। इलाका मकीनों की परेशानी के हवाले से मजीद जानते हैं जावेद से। जी जावेद, इकबाल आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे महंगाई ने पूरे पाकिस्तान के हर तबके को परेशान किया है, उसके साथ साथ बच्चे भी बहुत परेशान है क्योंकि उनके वालिदैन उनको खिलौने नहीं लेके देते क्योंकि खिलौनों की रेट बहुत ज़्यादा महंगे होते जा रहे हैं। मजीद हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं और एक खरीदार भी आए हुए हैं, हम उनसे जानते हैं क्या कहते हैं। भाई क्या कहते हैं बच्चों के खिलौनों के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम सर जी, ये बच्चों के लिए खिलौने वगैरह हम लेकर जाते थे लेकिन हर चीज़ का रेट डबल हो गया है। ठीक है, पहले ये चीज़ हमें 150 रुपये की मिलती थी, अब 300। अब हम कैसे लें, इतनी महंगाई कर दी है, हर चीज़ महंगी हो गई है। अब हम बच्चों को क्या दिलाएं? अब बच्चों को भी दिलाना लाजमी था, खाना पीना भी लाजमी था, लेकिन इस महंगाई के दौर में हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। महंगाई के दौर में कुछ भी नहीं कर पा रहे। दुकानदार मुझे क्यों रेट बढ़ गए हैं भाई इसके चीज़ों? सर ये आलमी वो मसला है, दाने का, प्लास्टिक दाना जो बाहर से इम्पोर्ट होता है उनसे ही बनते, हमारे पाकिस्तान में जो बनते उस वजह से हुई है जो बाहर से प्लास्टिक दाना से। बाकी जो ये खिलौने आते हैं वहाँ से चाइना से, तो डॉलर में जब डॉलर की महंगा हुआ है तो ये भी ऑटोमेटिकली महंगे हो गए। जो चीज़ पहले 150 की थी वो 350 300 की सेल हो गई। हमें भी बहुत परेशानी है, सेल कम हो गई, खर्चे ज़्यादा हो गए, मार्जिन भी कम हो गया। जी बिल्कुल, जैसे बता रहे हैं कि प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो गया और जो चाइना से इंपोर्ट होता था माल वो भी प्रोसेस मार्जिन कम हो गया है। मुसव्वर, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, अहमदपुर शिरकिया में सर्दी आते ही गाजर के जूस की मांग में इजाफा हो गया, शहरियों का जूस पॉइंट पर रश बढ़ गया है। मजीद जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, सर्दियों का मौसम आते हैं तो गाजर का जूस भी जो है उसमें काफ़ी जो है मकबूलियत देखने को मिलती है क्योंकि शहरी जूस पीना ये पसंद करते हैं। इस वक्त दुकानदार मौजूद है, उनसे भी जानेंगे भाई क्या कहना चाहेंगे, कितनी हद तक लोग इसको पसंद करते हैं? तकरीबन जी 95% तक लोग इसे पसंद करते हैं। मौसमी हिसाब से जो है ना, फ्रूट का कोई भी मौसमी फ्रूट हो उसका जूस वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं लोग। ये कि बड़े शहरों में कुछ ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि यहाँ पे छोटा शहर है तो मतलब एक उस हिसाब से कि पसमानदा इलाका है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो लोग हैं, अदरक है, चुकंदर है और ये अदरक चुकंदर है, किन्नू है। अदरक चुकंदर का ये फ़ायदा है कि एक तो जायका और दूसरा ये कि खून बनाने में ज़्यादा मदद करता है ये। और अदरक जायके के लिए भी और आजमे के लिए, गैस वगैरह के लिए भी फ़ायदा मिलता है। अच्छा जी, इस तरह से देखा जाए तो अहमदपुर शिरकिया में इस वक्त गाजर का जूस जो है सर्दियों के मौसम में काफ़ी जो है पसंद किया जा रहा है। शहरियों की कसीर तादाद यहाँ जूस पीने के लिए इस पॉइंट पर आ चुकी है और देखा जाए तो शहरियों की कसीर तादाद मौजूद है। बहुत शुक्रिया इमरान अकबर।
डिप्टी कमिश्नर आसिफ मुल्तान में राइट टू इंफॉर्मेशन सेंटर का क़याम। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर पंजाब महबूब कादिर का डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ताहिर वट्टू के हमरा नए सेंटर का इफ्तिताह। महबूब कादिर के सेंटर के फंक्शंस और कवानीन पर मीडिया से गुफ्तगू जारी है। आइए आपको लिए चलते हैं। अवाम का पब्लिक इंफॉर्मेशन जानने के बुनियादी हक के हवाले से उन्हें आगाही की है, तो मैं आप तमाम मुल्तान का जो मीडिया यहाँ मौजूद है, मैं आपका भी बहुत मशकूर हूँ कि आपने इस कानून की अहमियत को जानते हुए भरपूर हिस्सा लिया है। ये बात इस बात की गमाज़ है कि मुल्तान का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपने अवाम के हकूक़ की बाजियाबी के लिए, उनके ह्यूमन राइट्स के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए, और ये जो है शहरियों का हक कि वो हर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कोई माली या इंतज़ामी अमूर की किसी भी पब्लिक बॉडी से, ये भी एक बुनियादी इंसानी हक है। तो महसूस मैंने ये किया है कि मुल्तान का जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपने इस फ़र्ज़ को खूब अच्छी तरह जानता और पहचानता है, जो कि बड़ा खुश आइंद है। फिर यहाँ जैसी मैंने इंतज़ामिया देखी है, मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ऐसे डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू साहब अगर ऐसे डिप्टी कमिश्नर हों, जिस तरह इन्होंने कहा है कि जी पहले भी इन्होंने भरपूर हिस्सा लिया है ये ज़िला RTI मरकज़ के इफ्तिताह में और प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर अपनी वेबसाइट बनाने में, और इरम शहजादी जो लोधरा जिला कौंसिल में पाकिस्तान होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन का सेमिनार में सदर नेशनल कौंसिल होम्योपैथिक गवर्नमेंट पाकिस्तान की शिरकत। मज़ीद जानते हैं मुश्ताक भुट्टा से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, होम्योपैथिक के हवाले से सालाना एजुकेशनल सेमिनार ज़िला कौंसिल हॉल में मुनक़िद किया गया है, जिसमें पंजाब भर से सीनियर होम्योपैथिक के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने शिरकत की है। लोधरा से भी डॉक्टर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। आज के इस तकरीब का सेमिनार का मकसद क्या था, मेरे साथ सीनियर डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनसे जानूंगा। राव साहब कहिएगा, आज की तकरीब का क्या पैगाम है? आज की तकरीब का पैगाम ये था कि पाकिस्तान के लोगों को बेहतरीन सेहत की सहूलतें होम्योपैथिक तरीका इलाज के ज़रिए कैसे फराहम की जा सकती हैं। जो इस्लामाबाद से और सीनियर डॉक्टर्स तशरीफ़ लाए और फिर जो लोकल ज़िला लोधरा के डॉक्टर्स थे, उन्होंने आपस में मुशावरत की कि हम बेहतर अंदाज में कैसे अपने तजर्बे की रोशनी में पंजाब और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लोगों को सेहत की सहूलतें फराहम कर सकते हैं। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा तरीका इलाज होम्योपैथिक तरीका इलाज है, और मेरी इस मौके पर स्टेट के इदारों से भी गुजारिश है कि वो इस तरीका इलाज को पैटर्नाइज़ करें ताकि पाकिस्तान और पंजाब के लोगों के सेहत के मसाइल हल हो सकें। शुक्रिया जी बिल्कुल, आज की तकरीब में डॉक्टर राव गुलाम मुर्तज़ा साहब और डॉक्टर अली खान साहब ने खिताब किया है, ब्रीफिंग दी है डॉक्टर्स को। उनका कहना है कि होम्योपैथिक बेहतरीन डॉक्टर्स को ब्रीफिंग दी गई। मुश्ताक भुट्टा आपका बहुत शुक्रिया। बहावलपुर में ग्रीन लाइन ट्रेन का आगाज आज होगा। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को वेलकम करने की तैयारियां मुकम्मल। मुसाफिरों के लिए अलहदा रिजर्वेशन काउंटर के साथ सहूलत डेस्क भी कायम किया गया है। तैयारियों के हवाले से मजीद जानेंगे ताहिर जोया से। बिल्कुल जी, एक नई ट्रेन का इजाफा किया जा रहा है। ग्रीन लाइन ट्रेन सर्विस शुरू की जा रही है जो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ के साथ लैस होगी, जिसमें जो 5 स्टार होटल्स का खाना है वो भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो तेज़ तरीन उसका सफ़र होगा कराची से वो मालड़ा तक चलेगी। बहावलपुर में उसका जो है क़याम भी उसमें रखा गया है, बहावलपुर के बाद खानेवाल, और यहाँ पर 5 मिनट उसका क़याम होगा। और यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर इस वाले से जो तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। एक फैसिलिटेशन काउंटर भी बना दिया गया, और यहाँ पर मेरे कब में अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाया तो यहाँ पर एक रिजर्वेशन ऑफिस जो डेडिकेटेड है वो बना दिया गया है ताकि जो मुसाफिर हैं ग्रीन लाइन के वो सहूलियात से फ़ायदा उठा सकें, उनको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। हमारे साथ जो रेलवे स्टेशन मास्टर हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहते हैं सर, कितनी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं इस हवाले से? ये इस हवाले से हमने रेलवे का अपना ग्रीन लाइन के लिए अलहदा काउंटर खोल दिया है। जो मुसाफिरों को जो है ना रिजर्वेशन के लिए हमने अलहदा ये इंतज़ाम किया हुआ है ताकि मुसाफिर आएँ और परेशान ना हों, किसी किस्म की भी उनको परेशानी ना आए। कितना बड़ा ये इकदाम है ग्रीन लाइन शुरू करने का? ग्रीन लाइन शुरू करने का बहुत आसान और बड़ा इकदाम है रेलवे का, और ये बहुत कामयाब गाड़ी है और इंशाल्लाह कामयाब ही होगी। रिजर्वेशन ऑफिस है, यहाँ पे भी मालूमात लेते हैं कि कितना अभी तक रिस्पांस मिला, क्या कहते हैं? जी बहुत शुक्रिया ताहिर जो अपडेट करने के लिए। ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान में अद्वियाती पौधों का रिसर्च ब्लॉक बना दिया गया। एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट की जानिब से यूनिवर्सिटी में 40 से ज़ायद मुख्तलिफ इक़साम के अद्वियाती पौधे लगाए गए। एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट के हवाले से मजीद जानते हैं अली रियाज से। जी अली रियाज बताइएगा।
چونکہ زرعی یونیورسٹی ملتان میں ڈپارٹمنٹ آف ایگرونومی کے زیر اہتمام پہلا جو یونیورسٹی کا جو جس میں اگر بات کی جائے فارم بنایا گیا ہے جس میں 40 سے زائد اقسام کے مائنر اور ادویاتی پودے جو ہیں لگائے گئے ہیں، جو کہ نہ صرف طلباء اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور ان کی جانب سے لگائے گئے ہیں، بلکہ اس کا کمرشلی بھی پوٹینشیل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر طلباء کی جو یونیورسٹی طلباء اور طالبات ان کی ٹریننگ دی جائے۔ تو پہلے بات کریں ڈاکٹر مقرر صاحب سے پوچھیں گے، صرف بتائیں گے یہ کیا سارا پلان ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے فارمرز بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں میجر کراپس کے اوپر، جیسے کہ کپاس، گندم، چاول، مکئی۔ تو جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آئل سیڈ میں ہم بہت زیادہ ڈیفیشینٹ ہیں اور ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے، ہمارا امپورٹ بل بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح ہمارے جو خاص طور پہ مائنر کراپس ہیں، اس کے اندر بھی اگر پلانٹس جو فصلیں لگ رہی ہیں ان کی فی ایکڑ پیداوار جو ہے وہ بہت کم ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو اہم چیز یہ ہے کہ جیسا ادویاتی پودوں کی بات کی جائے تو پاکستان میں 60% جو ہماری ادویاتی پودوں کی جو ضروریات ہیں وہ ہمیں باہر سے امپورٹ کر کے جو ہے پوری کرنی پڑتی ہیں، اور جو 30% ہماری ضروریات لوکل انوائرمنٹ میں پوری ہوتی ہیں وہ بھی جو ہے ان کا سورس کا نہیں پتا اور کی کوالٹی اچھی نہیں ہے۔ طلباء اور طالبات کی جانب سے تمام تو اقدامات کی جانب سے اسٹوڈنٹ مجھ سے پوچھیں، آپ بتائے گا کس طرح سے آپ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں؟ جی، یہ ہم نے جو تمام ریسرچ پلانٹ جو ہم نے لگایا ہے یہاں پہ، تو ہم نے یہ خود گرو کیا ہے اس کے اندر، اور ہم نے پراپر طریقے سے اس کو گرو کیا ہے، سیڈ سوئنگ خود کی ہے ہم نے اس کے اندر، اور اس کا جو اریگیشن کا خیال رکھا ہے وہ ہم نے خود رکھا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہم نے فرٹیلائزر ساتھ ساتھ جو ہے اس کو ایڈ کیا، پراپر ٹائمنگ کے ساتھ اس کو جو ہے ایڈ کیا ہے، اور سوئنگ میتھڈ جو ہم نے جدید اپنائے ہیں۔ فارمرز کو گائیڈ لائن دے اور یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ اپنی جو کنونشنل ہمارے جو روایتی فصلیں گائیڈ لائن دی جائے۔ علی ریاض آپ کا بہت شکریہ۔ پنجاب ٹیچرز فاؤنڈیشن کا کینسر میں مبتلا اساتذہ کی مالی معاونت کا اعلان۔ کینسر میں مبتلا حاضر سروس اور ریٹائرڈ ٹیچرز کی مالی امداد کی جائے گی۔ اساتذہ کو 1 لاکھ روپے کی مالی امداد دی جائے گی۔ تعلیمی بورڈ نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی پیپر مارکنگ فیس بڑھا دی ہے۔ فی پیپر مارکنگ کا ریٹ 5 روپے تک بڑھا دیا گیا۔ پیپر مارکنگ سٹاف کو مزید سہولیات ملنے پر خوشی کی لہر برقرار۔ میٹرک میں 50 سے زائد پیپر چیک کرنے والے کو 45 روپے فی پیپر دیا جائے گا۔ 50 سے کم کاپیاں چیک کرنے پر فی پیپر ریٹ 35 روپے ملے گا۔ انٹرمیڈیٹ کے 50 سے زائد پیپر چیک کرنے پر 50 روپے فی پیپر ملے گا۔ ملتان میں شاداب ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں ذہنی معذور بچوں کے لیے میوزیکل کلاسز کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے الشبہ آصف سے۔ جی بالکل، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک نیا پروگرام سٹارٹ کیا گیا ہے جس کا نام ہے نو عمر مصنف ایوارڈ۔ اب اس پروگرام میں سرکاری اور نجی اسکول کے جو بچے ہیں وہ اپنی کہانیاں لکھیں گے، اور کیا کرائٹیریا ہوگا، بچوں کو کس طرح سے موٹیویٹ اور اپریشیٹ کیا جائے گا۔ اس وقت میرے ساتھ خواجہ مظہر الحق موجود ہیں، ڈپٹی سیکرٹری ایجوکیشن آفیسر، ان سے جان لیتے ہیں تفصیلات۔ ایک کیٹیگری ہے جو بچے 10 سے 13 سال کی عمر کے ہیں، اور دوسری کیٹیگری ہے جس میں بچے جو ہے نا جی 14 سے 18 سال تک کی عمر میں، وہ کوئی بھی بچہ ہے اور کہانی لکھ سکتا ہے۔ اس کے الفاظ کی حد بھی ہم نے اس میں انہوں نے مقرر کی ہوئی ہے کہ جو 10 سے 13 سال بچے ہیں 1500 سے 3000 الفاظ تک، اور جو بڑے بچے ہیں 14 سے 18 سال والے وہ 2800 سے 3300 تک الفاظ پہ مشتمل اپنی کہانی لکھ سکتے ہیں، اور یہ کہانی وہ بھیجیں گے۔ اس میں جو سب سے بہترین 10 ایوارڈ ہیں ویسے اس میں، جو سب سے اچھا نو عمر مصنف ہوگا اس کو 3 ماہ کی ٹریننگ بھی دی جائے گی، تاکہ مستقبل کا اگر اچھا مصنف وہ بننا چاہتا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے تو مزید نکھر کے سامنے آ سکے۔ جی بالکل، بہترین کہانی لکھنے والے نو عمر مصنف کو 3 ماہ کی ٹریننگ بھی دی جائے گی۔ بہت شکریہ الشبہ آصف۔ تعلیم کے ساتھ طلباء کھیل کے میدان میں بھی آمنے سامنے۔ نبل یونیورسٹی ملتان میں سجائی انٹر کالجز کرکٹ لیگ۔ مزید جانتے ہیں شکیل سلطان سے۔ جی، ٹیکنالوجی کے اس تیز دور میں جہاں ہر اسٹوڈنٹ جو ہے نمبر کی رفتار میں لگا ہوا ہے، وہیں کھیلوں کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ کھیلوں میں اسٹوڈنٹس کو حصہ لینا ہوتا ہے۔ یہ جو ایک روایت تھی طلباء کے درمیان میچز کی، وہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اسی حوالے سے ملتان میں نمل کے زیر اہتمام کھیلوں کا ایک ٹورنامنٹ سجایا گیا، انٹر کالجز کرکٹ لیگ سجائی گئی ہے۔ جو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپس میں 4 مختلف کالجز ہیں جن کے درمیان میں ٹورنامنٹ جاری ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں انتظامیہ بھی اور اسٹوڈنٹس بھی، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، اس ٹورنامنٹ کے بارے میں بتائیں، کتنے کالجز کے درمیان ہو رہا ہے؟ نمل جو ہے یہ آرگنائز کرا رہا ہے۔ یہ اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے انٹر کالجز کرکٹ لیگ۔ بیسیکلی مقصد تو یہی تھا کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز دی جائیں تعلیم کے ساتھ ساتھ، اور بہت ہم بڑے سرپرائزنگ ہیں کہ تمام کالجز سے بڑا بہترین سرگرمیاں جاری ہیں۔ شکیل سلطان آپ کا بہت شکریہ۔